दोस्तों, हम जो हैं सभी लोग जो है पैसे के महत्व को समझते हैं। हर व्यक्ति जो है पैसे के पीछे लगा हुआ है। वास्तव में जो पैसा है, वित्त है, धन है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज जो है जो धन है, पैसा है, वो हमारे जो रिश्ते जो हैं उसके कारण बिगड़ते हैं। जो भाई भाई का संबंध है उसके कारण खराब होता है। दोस्तों के अंदर भी जो मन में दरार आती है वो भी पैसे के कारण आती है। दोस्तों, हमारा जो पद है, स्टेटस है, पावर है, वो भी पैसे के ऊपर ही डिपेंड करती है। परंतु जो पैसा है उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसा हमारे पास कैसे आ सकता है? तो दोस्तों, जैसे हमारा मन है, जैसा हम भाव उसके प्रति रखेंगे, पैसे के प्रति रखेंगे, वैसा ही पैसा हमारे पास आएगा, अट्रैक्ट होगा। तो धन को अहमियत देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे का हमारे जीवन में महत्व नहीं है, हम पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। वो जो है पैसे की उपेक्षा करते हैं, पैसे को अनदेखा करते हैं, उसको आदर सत्कार नहीं देते हैं। दोस्तों, वो तो उससे क्या होता है कि पैसा जो है वो भी देखता है कि मुझे ये कैसे मेरे प्रति इसका कैसा व्यवहार है। दोस्तों, जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसके प्रति हम जैसा व्यवहार रखते हैं वो वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। वैसे ही पैसे को हमने क्या करना है दोस्तों, हमारे पास जो पैसा है, 10 का नोट है, 100 का नोट है, कितने भी पैसे हैं दोस्तों, उसको हमने हर रोज कुछ बातें बोलनी है। हम उसको बोलना है कि आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू। दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, वो पैसे के अंदर भी काम करता है। अगर हम ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो पैसा हमारी तरफ खींचा चला आएगा। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, जब हम किसी दूसरे को पैसे देते हैं, किसी को दान देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो दोस्तों हमको उस पैसे को देते समय उसके प्रति भी पूरा आदर सत्कार से देना चाहिए, भाव से देना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि आपके पास जाकर जो मेरा पैसा जो है वो बरकत करेगा, आपका फायदा करेगा दोस्तों। और पैसे को ये कहना है कि ये जो है, ये आप जो है इसके काम में बरकत करना और मेरे पास जो है डबल रिटर्न लेकर आना। तो पैसे से ये मांगना है दोस्तों। अगर हमारी ये मांग रहेगी तो पैसा जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे होते हैं, कुछ हम ज़्यादा धनवान बन जाते हैं, कुछ अच्छी हमारी इनकम हो जाती है, फिर हम जो है पैसे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, छोटे से छोटा नोट है, अगर 10 का नोट भी हम जो है हमारे पास है या हमारा नीचे गिर जाता है, तो उसको हमने पूरा नचकार कर उठाना है दोस्तों, उसके प्रति पूरा भाव प्रकट करना है, क्योंकि 10 का नोट ही 1 लाख को जो है अट्रैक्ट करता है, उससे ही हमारे पास 1 लाख रुपए आने वाला है। तो दोस्तों, एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे जो कोई कम पैसे वाला व्यक्ति है, मजदूर है, दिहाड़ी वाला है, या जो हैंड टू माउथ है दोस्तों, रिक्शा वाला हो सकता है, कोई किसी तरह का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि जैसे हम कुछ छोटी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, किसी रेहड़ी पे कुछ हम फ्रूट लेते हैं, कोई सब्जी लेते हैं दोस्तों, तो पहले हमने उसके साथ पूरी बार्गेनिंग करनी है, कम से कम उसके ऊपर जो है रेट के ऊपर उसको लेकर आना है। बार्गेनिंग करने के बाद दोस्तों, जब हम वो चीज़ खरीदते हैं, उससे वो चीज़ लेते हैं, तो उसके बाद जो है हमने उसको कुछ एक्स्ट्रा देना है कि ये जो है भगवान का प्रसाद है। उसको हमने ₹1, ₹2, जैसे क्या होता है कि हम होटल में जाते हैं दोस्तों,
होटल में हम जो है खाना खाते हैं तो उसके बाद जो वेटर होता है उसको टिप दी जाती है। तो उसके पीछे भी यही कारण है दोस्तों कि हमको आपका खाना बहुत अच्छा लगा और आपकी जो सर्व करने का तरीका था वो भी बढ़िया लगा, तो उसके कारण उसको खुशी होएगी, वो इनाम जैसा लगेगा कि आपकी जो हमारे को सेवाएं हैं बहुत अच्छी लगी हैं, आपके ने हमें बहुत अच्छा फ्रूट या सब्जी दिया है। तो उससे क्या होगा कि वो पैसा उसको जो है हमने बार्गेनिंग करने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा दिया है दोस्तों, उससे उसका मन खुश होगा। अगर सामने वाले का मन खुश होता है तो वो पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये बात हमने विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हम जो है उस पैसे के प्रति जो है ऐसा भाव रखें। दोस्तों क्या होता है कि पैसा जो है हम सोचते हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि एक जो धनवान व्यक्ति है उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। परंतु जो हमारी संस्कृति है दोस्तों वो ऐसा नहीं मानती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने श्री सूक्तम गाया है, उन्होंने जो है धन की डिमांड की है। हमारा जो धन है दोस्तों उसका सदुपयोग होना चाहिए। जब हम धन को लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी हमारी माँ है, तो हम उसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, उस धन को हम ठेके के ऊपर कैसे लेकर जा सकते हैं। उसका दुरुपयोग करने से दोस्तों क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो पैसा जो है हमारी से जाने लगता है। कहते हैं कि जो धन है, पैसा है, उसकी 3 गतियां होती हैं। या तो हम उसका सदुपयोग करते हैं, या जो है उसको दान दे देते हैं, उसको किसी को दान में दे देते हैं, और तीसरी बात क्या होती है, उसको अगर हम दान नहीं देते हैं और उसका भोग भी नहीं करते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि आज हमारी जैसे आदत होती है कि हम पैसा जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। तो हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, परंतु दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों हम जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं वो चीज़ हमारे से दूर भागना शुरू कर देती है। तो उसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, आदर देना है, सत्कार देना है, परंतु दोस्तों उसके पीछे नहीं पड़ना है, हाथ धोकर उसके पीछे नहीं पड़ना है। हर किसी चीज़ में हमने पैसे को ही अहमियत नहीं देनी है, उसके प्रति हमने भाव रखना है, आदर रखना है, सत्कार रखना है। दोस्तों लक्ष्मी जो है वो जो है भाव का उसके पीछे महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो पैसे का जो सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात क्या है कि जो हमारा धन है, पैसा है, जो हम धन कमाते हैं दोस्तों, उसके अंदर भगवान का भी शेयर रहता है। जैसे हमारा कोई पार्टनर होता है, कोई बिजनेस पार्टनर होता है, वो उसने भी हमारे बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया है, वो मतलब वर्किंग पार्टनर नहीं है, फिर भी जो हम उसका शेयर निकालते हैं दोस्तों, तो जो भगवान है हमारा जो है वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है दोस्तों। उसके कारण ही हम जो है कुछ भी अर्न कर पाते हैं, कुछ भी पैसा हम जो है ले पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम जो हमारा जो पार्टनर है, जिसने हमारे साथ वो पैसा कमाने में सहयोग किया है दोस्तों, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका हिस्सा निकालना चाहिए। उसका जो हिस्सा है दोस्तों वो प्रॉपर ढंग से हमें सही ढंग से वो उसको निकालना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो धर्मादा का पैसा होता है, जो उन्होंने भगवान का भाग निकाला होता है, उस पैसे से वो कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उससे क्या करते हैं, मंदिरों में जो अपने नाम की जो फट्टी लगा देते हैं ताकि जो हमारा नाम हो। दोस्तों अगर हमने कीर्ति प्राप्त करनी है तो वो जो पैसा जो भगवान का भाग है उसको निकलने के बाद अगर हमारे धन से हम कीर्ति प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसको मूल्य है। दूसरा क्या करते हैं हम, जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या करते हैं, हम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने जो पैसा जो है वहाँ पे उसका उपयोग कर लिया। दोस्तों जो धन है, धन का जो सही सदुपयोग जो है भगवान के काम में ही होना चाहिए। भगवान का काम क्या है,
दूसरों के अंदर जो उत्साह, चैतन्य, स्फूर्ति निर्माण करता है दोस्तों, जो दूसरों का जीवन उन्नत करता है, ऐसा जो विचार जो है अगर हम करते हैं तो ही उसका सदुपयोग है दोस्तों। अगर हम ऐसा अपने धन का सदुपयोग करेंगे तभी जो है पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी जो है पैसा हमारी तरफ आएगा। तो हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो है पैसे के पीछे नहीं पड़ना है और उसका जो निरादर भी नहीं करना है। नमस्कार।